इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। ऐसी ऐसी रिद्धियां अगर मुनिराज ने थूक दिया है, उनके कफ में भी पैर पड़ गया, आपके समझ शरीर की बीमारियां दूर हो गईं। दृष्टि रिद्धि, दृष्टि विष निवारण रिद्धि, अगर केवल मुनिराज ने देख लिया आपको, तो आपकी अंदर की सारी कु विचारधाराएं बदल जाया करती हैं। इतना ही विचार करो, हमारे सामने जब मुनिराज आते हैं, दिगंबर मुनि संत आते हैं, उनका कितना प्रभाव पड़ता है, कितना वातावरण बदल जाता है, कितना माहौल बदल जाता है। उनको देखने के बाद हमें एक ऐसा लगता है कि आज हमारे पास कोई इतनी बड़ी धरोहर है, इतना बल है कि हमारे पास हमारे दिगंबर मुनिराज हैं, तो हमारा धर्म अंतिम पंचम काल तक चलता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि उनके पास से हमें एनर्जी मिलती है, उनके पास से हमें ऊर्जा मिलती है, उनके पास से हमें शक्ति मिलती है, उनके पास से हमें जीवन की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रिद्धियों में तप रिद्धि, क्षेत्र रिद्धि, मेरा नमोकार मंत्र का भाग दूसरा, उसमें इन सब रिद्धियों का वर्णन मैंने दिया है। आप विचार करके रखना, ऐसी ऐसी रिद्धियों के बारे में बताया गया कि उनके हाथ में आने के बाद वो सब कुछ बदल जाता है। कहते हैं अड़मा रिद्धि। अड़मा रिद्धि का मतलब है यहाँ बैठे बैठे इतना शरीर छोटा बना लेना, इतना शरीर छोटा बना लेना, अणु के बराबर, अणु के बराबर। जो अड़मा रिद्धि आती है, अणु के बराबर शरीर हो जाता है, और वो शरीर से वो शरीर सुई की नोक से निकल जाता है। इतना अड़मा रिद्धि। महिमा रिद्धि इतना बड़ी, विक्रय रिद्धि के माध्यम से जब महिमा रिद्धि आई तो उन्होंने इतना बड़ा शरीर बना लिया कि मेरू, और मेरू के बाद उन्होंने सारे पर्वतों को नाप लिया। लघमा रिद्धि, इतना हल्का बना लेना, इतना हल्का शरीर बना लेना कि कहीं हवा में रुई की तरह उड़ते जाएं। गर्मा रिद्धि, इतना भारी शरीर बना लेना। प्राप, यहाँ पर रहकर ऐसी रिद्धियाँ थी मुनिराजों को, यहाँ रहकर सूर्य और चंद्रमा का स्पर्श कर लेना, है ना। आप विचार करना, प्राकम्य रिद्धि, जल के ऊपर पृथ्वी के समान निजमन करना, चलना, जल पे चलना। आज नहीं हो सकता। आज तुम पानी के जहाज चलाते हो, ये सब मेरे मुनिराज, मेरे दिगंबर संत ऐसे ही जल पर चले जाते थे। प्राकम्य रिद्धि, ईश्वर रिद्धि, जब बोलते थे तो सबको एक साथ बस में कर लेते थे। आप विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि जब आज कोई संत बोलते हैं तो आज तुम लोग उन्हें सुनते रहते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि महाराज कोई वशीकरण मंत्र करते हैं। महाराज कोई वशीकरण मंत्र नहीं करते हैं, महाराज तो अपने आप को बस में करते हैं, और जिनने अपने आप को बस में कर लिया उनके बस में सब हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही है कि जो अपने आप को बस में कर लेते हैं उनके बस में सब हो जाते हैं। जो अपनी पलकों को झुका लेते हैं, कभी विचार किया हमारे भगवान पलक झुका कर बैठे हैं। जो लोग अपनी पलकों को झुका लेते हैं, दुनिया उन्हें अपनी पलकों में बैठा ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना। काम रूपित एक साथ अनेक रूपों का निर्माण कर लेते हैं। कभी तुम्हें यहाँ दिखेंगे, कभी वहाँ दिखेंगे। ये मुनि राजों की रिद्धि हैं और बिल्कुल सही हैं, परफेक्ट हैं। इसमें कोई भी हम मिलावट वाला काम नहीं है। तप रिद्धि में बहुत सारे तप इस प्रकार से वो करते हैं जिससे उनका प्रभाव बढ़ता जाता है, और बढ़ने के साथ साथ वो अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ जाते हैं।
इतना ही विचार करना। सारी रिद्धियां हैं, श्वेस औषध रिद्धि, जल औषध रिद्धि, आप ख्याल करो उनका पसीना भी हमारे जीवन में हमारे बीमारियों को दूर करने में कारण बनता है। सर्व औषध रिद्धि, वचन रिद्धि, वचन निर्विष, ख्याल करना। वचन निर्विष का मतलब है जिस रिद्धि के प्रभाव से विषयुक्त भोजन भी मुनिराज के हाथ में जाए तो निर्विष हो जाता है। ऐसा भोजन, दृष्टि निर्विष, जिन पर मुनिराज की अगर तुमको कोई जहर भी चढ़ गया है, अगर मुनिराज की दृष्टि पड़ जाए तो तुम्हारा रोग और विष सब दूर हो जाए। ऐसी रिद्धि का वर्णन आचार्यों ने कहा है कि ये मुनिराजों को होती है। अक्षीण रिद्धि, महान रिद्धि, बहुत सारी रिद्धियां हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, रिद्धियों को प्राप्त करना है तो अपने अंदर विशुद्धि का भाव लेकर आओ। सिद्धों की आराधना चल रही है और 64 रिद्धियों का वर्णन है। 64 रिद्धियों को प्राप्त किया, 63 रिद्धियां तक मुनिराज को हो जाती है। हमारे जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो उन्हें मना परिज्ञान भी हो जाता है। 63 रिद्धियां गर्दनों को हो जाती हैं, एक रिद्धि बाकी रहती है केवल ज्ञान रिद्धि। मुनि राजों को 63 रिद्धियां तक हो जाती हैं, चारण रिद्धि आदिधारी मुनि राजों को, लेकिन एक रिद्धि बाकी रहती है केवल ज्ञान। इंद्रभूति गौतम ने जब भगवान से पूछा, हे भगवान आप जैसी ही तो साधना मैं कर रहा हूँ, आप जैसा ही तो जीवन मैं जी रहा हूँ, आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, हमको क्यों नहीं हुआ? 63 रिद्धियां तो हो गई, 64वीं रिद्धि क्यों नहीं हो रही है? तब उन्होंने कहा तुमको अभी मुझसे राग है, और जब तक तुमको मुझसे राग है तब तक ये 64वीं रिद्धि होने वाली नहीं है। और आप ख्याल करना, भगवान महावीर सुबह मोक्ष गए, भगवान महावीर स्वामी सुबह निर्वाण को प्राप्त हुए और शाम को इंद्रभूति को केवल ज्ञान हो गया। निर्वाण लाडू दीपावली पर हम चढ़ाते हैं, सुबह भगवान के निर्वाण का लाडू चढ़ाते हैं और शाम को इंद्रभूति को केवल ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। लो, आपके यहाँ रक्षाबंधन भी आ गई और दीपावली भी आ गई, क्योंकि दोनों रिद्धियों में ही है और चातुर्मास में ही दोनों मेन हो जाते हैं। तो विचार करके रखना, उन्हें जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान, भगवान को मोक्ष हुआ और वो अपने आप में लौटे, और लौटे वैसे ही उन्हें केवल ज्ञान की रिद्धि प्राप्त हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 64वीं रिद्धि उन्हें प्राप्त हो गई। आपको कैसे प्राप्त होगी? ये तो मामला पर का था, स्वयं का मामला कैसे आएगा? सिद्धों की आराधना करते हुए हम कैसे स्वयं को रिद्धियों में जोड़ें? तो आप विचार करके रखना, स्वयं को जोड़ने के लिए हमें जितना हो सके अपने भावों को, अपने परिणामों को निर्मल करते जाना है। इच्छाएं मत रखो। समय सार में एक गाथा 4 नंबर का श्लोक हमारे कुंद महाराज कहते हैं, स्वामी कुंद स्वामी कहते हैं, संसार में रहकर काम भोग वंद कहा ये तत्सुलंभो ना सुलंभो वित ही। हे भगवान, संसार में रहकर जो संसार की चीजों को हमने पाया है, कई बार पा लिया, लेकिन एक बार भी अंदर की चीजों को पाने का प्रयास नहीं किया। अब हमें अंदर की वो वस्तु को प्राप्त करना है, आत्म तत्व को प्राप्त करना है। तो जितने जितने तुम्हारे विशुद्धि के भाव बनेंगे, जितने जितने तुम्हारे परिणाम निर्मल बनेंगे, उतना उतना तुम्हारे अंदर रिद्धियों का जागरण होगा। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि जब मुनिराजों के सामने रिद्धियां तैयार होती हैं, रिद्धियां खड़ी होती हैं, रिद्धियां सब हाथ जोड़े होती हैं, मेरे लिए कोई आज्ञा बताओ, मुनिराज उन्हें आज्ञा नहीं देते। वो इतना ही कहते हैं तुम्हें जो कार्य करना है तुम्हारा कार्य तुम करो, मुझे तो मेरी साधना से लेना देना है। और वो साधना से उतरते चले जाते हैं। वो 64 रिद्धियां उन्हें प्राप्त होने के बाद निर्वाण की प्राप्ति हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आज इतना ही कहूँगा आप सबसे, आप अपने जीवन में उन रिद्धियों को प्राप्त करना है तो आज विशुद्धि भाव के साथ इन 64 रिद्धियों में डूबने का प्रयास करना।
कैसा निर्मल ज्ञान, हर जगह उनकी अच्छी भावना। एक बात विचार करो, जब कभी रास्ते से निकलते हो तो हम अपने अंदर अच्छी भावनाओं को जागरण करें तो हमारा मन और अच्छा होता चला जाएगा और अच्छे होते चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जब हम अच्छा सोचेंगे तो ही अच्छा होने वाला है। और अगर हमारे मन में एक बार भी कहीं गलत चीज़ आ गई, अगर हम गलत निषेध करते चले गए तो गलत ही गलत होगा। सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना। बहुत से लोग इसलिए मंत्र जाप करते हैं कि मुझे ये सिद्धि हो जाए, मुझे वो सिद्धि हो जाए। जो सिद्धियों में चक्कर में पड़ते हैं, ख्याल करना, कुछ सिद्धियों के चक्कर में पड़ते हैं, वो सिद्धियां अगर विपरीत हो जाएं तो उसी को भी नष्ट और नाबूद कर देती हैं। अगर कोई सिद्धि बिगड़ जाए, कोई मंत्र जाप बिगड़ जाए तो तुम्हारा हिरास कर देती हैं। रिद्धियां कभी खराब नहीं करेंगी। रिद्धियां तुम्हें पवित्र और पावन बनाएंगी। सिद्धियां तुम्हें सांसारिक वस्तुएं तो दिला देंगी, सांसारिक इच्छाएं तो दिला देंगी, सांसारिक भावनाएं तो कर देंगी, लेकिन वो तुम्हें तुमसे जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगी। ख्याल करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। सिद्धियां बाह्य वस्तु दिलाती हैं और रिद्धियां अंतरंग की वस्तु दिलाती हैं। सिद्धियां बाह्य का वैभव कराती हैं और रिद्धियां अंतरंग का वैभव दिलाती हैं। सिद्धियां बाह्य की चर्चा में ले जाती हैं और रिद्धियां अंतरंग की चर्चा में ले जाती हैं। सिद्धियों से हम यश, ख्याति, लाभ, पूजा तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रिद्धियों के माध्यम से हम अपने आप को पाने का प्रयास करें। वर्तमान में रिद्धियां नहीं होती, वर्तमान में रिद्धियां नहीं होती हैं। हाँ, सिद्धियां हो सकती हैं। एक नाम सुना होगा आपने, बागेश्वर धाम वाले बाबा का। हाँ, अभी हमारे आचार्य मनोज आचार्य पुलक सागर जी के यहाँ गए। बहुत से लोग बोलते हैं उनको सिद्धियां हो गई। आप विचार करके रखना, बहुत से लोग बोलते हैं उनको सिद्धियां हो गई। बोलने वाले जब उन्हें सिद्धि बोलते हैं तो मैं कहता हूं हमारे मुनि राजों के पास रिद्धियां होंगी। जो सिद्धि वाले रिद्धि वाले के पास आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात है। जो बोलते उन्हें सिद्धियां हो गई हैं, तो मैं कहता हूं हमारे मुनि राजों के पास रिद्धियां हो गई हैं कि सिद्धि वाले रिद्धि वाले को नमस्कार करते हैं। कभी सोचा आपने? रिद्धि वाले सिद्धि वाले को नमस्कार नहीं करेंगे, लेकिन सिद्धि वाले रिद्धि वाले को जरूर नमस्कार करें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हम इतना ही जीवन में करें, इतना ही जीवन में समझने का प्रयास करें। सामान से हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप करते समय हम सिद्धियों का ख्याल नहीं रखें, सहज साधना करें। जो लोग अभी जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इसमें ये नहीं सोचना, कितना विचार नहीं करना कि इससे हमें कुछ मिलने वाला है। जहां तुम्हारी अंदर चाह मिलने की है ना, सांसारिक चाह मिलने की है ना, वहां वो तुम्हारी सिद्धियां तुम्हें सब समाप्त कर देंगी। कुछ नहीं, हम अपने आत्म कल्याण के लिए पूजा कर रहे हैं, हम अपने उस भावनाओं को लेकर पूजा कर रहे हैं। और अहोभाग समझकर पूजा करना, अहोभाग हमारा पुण्य है। इस विषम परिस्थिति में, इस विषम काल में, यहाँ हर जगह आपाधापी मची है, उसमें हमें इतना समय मिल गया कि हम भगवान की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बस भगवान हमें उस रिद्धि की प्राप्ति कि जो आपने पाई, और नहीं तो सामान सी सिद्धियां तुमने कई बार पाली हैं। और आजकल तुम्हारे जैसे पहले देवताओं के पास विमान आदि होते थे, आपके पास आपकी गाड़ियां हैं। उनके पास अब्धि ज्ञान होता था, आपके पास मोबाइल है। उनके पास इधर उधर की बातें होती थी, आपके पास भी इधर उधर की बातें हैं। ये तो बहुत बार कर ली, लेकिन अब इन बातों से बचकर अपने आप को परमात्मा से जोड़ेंगे, तभी तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा और अपने जीवन में
उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम उन सिद्धियों का वर्णन जो सुन रहे हैं, उन वर्णनों से हम अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जितने विशुद्ध भाव, मन से विशुद्धि, वचन से विशुद्धि और काय से विशुद्धि, तीनों की विशुद्धि भाव हमें रखने का प्रयास करना है। मन से विशुद्धि का भाव है मन में कोई गलत भाव नहीं लाना, 1% भी मन में गलत भाव नहीं लाना। निर्विकल्प करके तो साधना करके देखो एक बार। मांगने की चाह हमने कई बार की है, एक बार नहीं भगवान कुछ नहीं चाहिए। वचन में कभी भी हमारी इच्छा नहीं हो, तुम्हारी डिमांड भी कितनी सी छोटी छोटी सी डिमांडें हैं और तुम बोल देते हो भगवान के सामने। क्या इच्छाएं हैं, क्या चाहिए? कोई कहता है मेरा घर अच्छा हो, व्यापार अच्छा हो, परिवार अच्छा हो। ये तो हमेशा तुम्हें अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो तो ये तुम्हें अच्छा मिलने ही वाला है। लेकिन एक बार भगवान से कहो, भगवान मैं अच्छा होकर उस संयम को स्वीकार कर लूं, उस संयम को प्राप्त कर लूं। क्या आप ख्याल करो, यहाँ जो सब बैठे हैं साधु संत, इनके पास क्या अच्छा नहीं था? सब कुछ तो था। आज हमारे किसी जनसा पंडित जी सीए हैं, आप विचार करके रखना, कैलाश संजय करके इनको क्या नहीं था? ज्ञान तो ज्ञान भी कितना, धन दौलत देखा जाए तो वो भी सब कुछ कितना, फिर भी सब छोड़कर इस मार्ग में क्यों लग गए? आप ख्याल करो, क्योंकि जो यहाँ मिलने वाला है वो और कहीं मिलने वाला नहीं है। जो इस साधनाओं से मिलने वाला है, तपस्याओं से मिलने वाला है। लेकिन हम छोटी मोटी इच्छाओं में, छोटी मोटी चीजों में उस उपलब्धि को छोड़ने का प्रयास करते हैं। मेरे तपस्वी आज जो यहाँ पर बैठे हैं, आप विचार करके रखना, ये तपस्वी क्या इनके लिए भोजन इंतजार नहीं कर रहा है? हाँ, हमने पूछा अपने उन तपस्वियों से कि भाई सबको मालूम पड़ गया होगा अब तो? बोले महाराज हम वहाँ जा ही नहीं रहे भोजनशाला में, तो सबको ही मालूम पड़ गया। आप विचार करके रखना, तो ये कहाँ कर रहे हैं? हम सोच रहे थे गुप्त होगी, लेकिन अंतरंग में इनकी भावनाएं हैं कि गुप्त रखना है। लेकिन फिर भी ये तपस्वी भोजन क्यों छोड़ दिए? क्योंकि इनको अंदर का स्वाद चाहिए। बाहर का स्वाद तो हमारे रिद्धिधारी मुनिराज चाहें तो कहाँ कहाँ खाना बन रहा है उसका स्वाद ले सकते हैं। लेकिन जब अंतरंग की भावना आ गई तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अंतरंग की भावना को जागृत कर कर अपनी सिद्धियों को प्राप्त करना है। तपस्वियों से कहूँगा, चौथा दिन हो गया आपने अनाज का दाना नहीं लिया, एक बार पानी लेते हैं आप विचार करना, चौथा दिन हो गया, आप उस अंदर के जीवन को समझने का प्रयास करो। आपका जीवन उस साधना में डूब जाओ, बाह्य की प्रवृत्तियों से हट जाओ। बस रिद्धिधारी आज रिद्धियां होंगी नहीं, लेकिन रिद्धियों की अनुभूति करो। कैसे मुनिराज गगन में, आसमान में चलते थे, कैसे पत्तों के ऊपर चलते थे, कैसे जल के ऊपर चलते थे, कैसे मुनिराज के स्पर्श से हमारी बीमारियां दूर हो जाती थी। अभी हमारे पंडित जी बोल रहे थे ना, कमलेश जी चरण बहुत छू चुके। मैं कहना चाहूँगा चरण तो बहुत छू चुके, अब आचरण से प्यार कीजिए और गुरुओं को छुए बिना उनके गुणों को ग्रहण कीजिए, तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 2003 में अगर ये हमारे पास आ जाता तो बगल में ही सिंहासन लग रहा होता इसका भी, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। छोटा सा बच्चा आया था उस वक्त, मैंने बोला भी था, लेकिन उस वक्त तो कहा इसने कि मुझे तो पंडित जी बनना है। अब पंडित के साथ रहेगा तो पंडित जी बनेगा, हमारे साथ 1-2 साल रह जाता तो पता नहीं कहाँ से कहाँ किस्मत तैयार हो जाती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ इस मार्ग वाले चाहिए, कुछ उस मार्ग वाले भी चाहिए, क्योंकि वो जोड़ देते हैं और हमको हमारे तक पहुंचा देते हैं, हमारी तरफ मोड़ देते हैं। आज इतना ही कहूँगा कि आज अपने जीवन में उन पवित्र भावनाओं को बहाकर उस परम तत्व को पाने का प्रयास करो, जिससे हमारा कल्याण हो सके। ओम नमः जय गुरुदेव।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी नागौर निवासी दुधनाई प्रवासी श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।